हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इस शांति शिक्षा और सतत विकास में हम पिछले दिनों पढ़े थे तनाव क्या है, तनाव के कारण क्या हैं, तनाव का प्रभाव क्या पड़ता है, तनाव को कैसे दूर किया जाता है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 अंग। 8 अंग तो योग के 8 अंग तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, योग है क्या। इस योग को इधर लाते हैं। योग का जो अर्थ होता है वह जोड़ होता है। सामान्य सा अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है या मिलाना होता है। अगर इससे हम धातुओं से ले जाएं तो योग जो शब्द हमारा है वह संस्कृत के युज धातु से बना है। संस्कृत के युज धातु में आ प्रत्यय लगा करके बना है योग। इस योग का क्या अर्थ है, जोड़ना या मिलाना या संबंध स्थापित करना। जोड़ना या मिलाना या संबंध स्थापित करना, इसको ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो योग शास्त्र के जो प्रणेता हैं वह महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने योग का जिक्र किया है, जिसे योगा के नाम से भी हम जानते हैं। तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है और युज का अर्थ है जोड़ना या मिलाना या संबंध स्थापित करना। कैसे संबंध स्थापित करना, तो यहाँ लिखा गया है। तो संबंध किसके बीच हो, निश्चित रूप से मिलाएंगे किसको, जब दो वस्तुएं रहेंगी। जोड़ेंगे कैसे, जब ये दो वस्तुएं रहेंगी, ये दो वस्तुओं को आपस में इस तरह से हम जोड़ेंगे, आपस में इस तरह से मिलाएंगे, तभी तो इसको जोड़ना कहेंगे, मिलाना कहेंगे। अन्यथा एक वस्तु को कैसे हम किसी जोड़ सकते हैं। तो दो वस्तुएं कौन सी हैं महाभाष्य में, तो वह है आत्मा प्लस परमात्मा। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा को आपस में मिलाना या आपस में जोड़ना या आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, हमारा योग है। आत्मा और परमात्मा जब आपस में मिल जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो आ गया होगा समझ में योग क्या है। संस्कृत के युज धातु से बना, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना या संबंध स्थापित करना। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और इसमें इन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ना ही योग कहलाता है। अब ये अष्टांग योग इन्होंने बताया है, तो निश्चित रूप से योग के इन्होंने 8 अंग बताए हैं। तो क्या क्या 8 अंग हैं, हम एक एक करके 8 अंग को पढ़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ये 8 अंग क्या क्या है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम,
5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। तो इन्होंने क्या बताया, ये योग के क्रमशः 8 अंग हैं। यम के बाद नियम आता है, नियम के बाद आसन, आसन के बाद क्या आता है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, उसके बाद समाधिस्थ होता है आदमी। तो कहने का मतलब मनुष्य को समाधि में पहुंचने के लिए, उस परम तत्व में विलीन होने के लिए पहले इन 7 योगों से गुजरना पड़ता है, तभी वह क्या होता है समाधिस्थ होता है। हम 7 को पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम आज लोग पढ़ते हैं यम क्या है, तो इन सबको मिटा देते हैं। तो 8 योग यम नियम, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये हमारे 8 क्या हैं योग हैं। इन्हीं को मिला करके बनता है अष्टांग योग। अब हम पढ़ेंगे यम क्या है। किसी भी धर्म को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे। यहाँ लिख लें, किसी भी धर्म को मन में बैठाना। यम क्या है? सबसे पहले हमें तो उस समाधि तक पहुंचने के लिए यम का पालन करना होगा। और यम कहता है कोई भी धर्म जिसको आप मान्यता प्रदान करते हैं उसे अपने हृदय में या मन में पहले स्थापित कर लें। कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए इन्होंने साधन बताए हैं और यह साधन 5 हैं। तो यम के अंतर्गत 5 बिंदु आते हैं, जिसका पहला बिंदु है, सब कर्म वाइज हैं, अहिंसा। दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, सत्य है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है। चौथा है अपरिग्रह है। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो ये 5 बिंदु हैं, 5 साधन हैं, जिसे अपना करके हम यम की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी के ऊपर हिंसा ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को सताएं नहीं, जीव हत्या ना करें, किसी को परेशान ना करें। ये सारी की सारी वस्तुएं किसमें आती हैं? अहिंसा के अंतर्गत। तो हमने बताया था हिंसा केवल ये नहीं है कि उसे शारीरिक दंड दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। मानसिक दंड भी दिया जाए, या बातों से दंड दिया जाए, या ढांचागत हिंसा की जाए, या किसी के संस्कृति को चोट पहुंचाई जाए, ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है। तो उसके आगे अहिंसा जुड़ गया, अर्थात हिंसा नहीं। तो इसका मतलब ये है किसी को ना तो शारीरिक कष्ट दें, ना तो मानसिक कष्ट दें, ना तो उसकी संस्कृति और सभ्यता को चोट पहुंचाएं। तो उसको किसी भी प्रकार से वह कार्य जो किसी भी कार्य को क्या करे, किसी भी मनुष्य को क्या करे, निराश करे, उसे हम अहिंसा कहेंगे। तो इस प्रकार का कार्य सबसे पहले हम अपने हृदय से त्याग दें, अहिंसा त्याग दें। दूसरा है सत्य। हमेशा सत्य बोलें, ईमानदार रहें, कभी भी झूठ का सहारा ना लें, इसे हम कहेंगे सत्य। तो पहला क्या करें कि जीवों पर दया करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष ना करें, किसी से जलन ना करें। ये सारी की सारी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो अपने हृदय से क्या करें, हम निकाल दें, उसे हम अहिंसा कहेंगे।
दूसरा सत्य, हमेशा सच की राह पर चलें, ईमानदार रहें, कभी झूठ ना बोलें, ये सत्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो किसी की वस्तु को चुराए नहीं, किसी की वस्तु को उसकी इच्छा के विपरीत ना ले जाएं, किसी की वस्तु को किसी से छीने नहीं। तो ये जो है क्या किसके अंतर्गत आता है? अस्तेय के अंतर्गत आता है। अस्तेय का जो शाब्दिक अर्थ है वह चोरी ना करना होता, अर्थात जबरदस्ती किसी से किसी वस्तु को ना लें, या कोई ना है तो उसकी वस्तु को उठा करके ना ले जाएं, या किसी की इच्छा देने की नहीं है तो उसके इच्छा के विपरीत हम उसको ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें चोरी के अंतर्गत आती हैं। तो इस चोरी को ना करें। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा ना करना। धन इकट्ठा ना करें। तो किसके अंतर्गत आता है? अपरिग्रह। तो बहुत ज़्यादा हम क्या करें? धन इकट्ठा कर लें, तो इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें कि दूसरा कोई धन लेने के लिए क्या करे? व्याकुल रहे, तो उसके हिस्से का भी धन हम अपने हिस्से में डाल लें। तो इस प्रकार का काम ना करें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही धन हमारे पास रहना चाहिए, उससे अधिक धन नहीं रहना चाहिए। उससे अधिक धन होगा तो मन हमारा क्या होगा? विचलित होगा। तो क्या करें? हम आवश्यकता से ज़्यादा धन को इकट्ठा कभी ना करें। तो ये हमारा क्या है? अपरिग्रह है। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। तो नहीं सुने होंगे आप कि ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। तो इसका ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाले हो गए, तब उसे कहेंगे हम ब्रह्मचारी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को, इन इंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों को अपने बस में कर लिया है, अपने अनुसार चला रहे हैं। जिह्वा कह रही है कि खूब बढ़िया बढ़िया क्या है व्यंजन खाएं, तो नहीं, उन्होंने मन से अपनी जिह्वा को क्या कर लिया है? रोक लिया है। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन हमको खाना नहीं। तो ये क्या है? जिह्वा क्या कर रही है? हमको खूब बढ़िया बढ़िया स्वाद लेना है, लेकिन मन मना कर रहा है। तो मन को मना करने के बाद जिह्वा जो मान जा रही है, इसी स्थिति को क्या कहेंगे? ब्रह्मचार्य। हम बुरा काम करने जा रहे हैं, हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन उन कदमों को रोक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में आ गई। हमारी इंद्रियां हमारे बस, हम इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं, अर्थात इंद्रियां हमारी इच्छा के विपरीत कहीं जा नहीं सकती हैं। तो ये 5 काम करेंगे, उसी को हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। ये 5 काम करेंगे तब हम यम को धारण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपने मन में बिठा सकते हैं। तो कौन कौन से 5 काम? अहिंसा, जीव हत्या ना करें, किसी को सताएं नहीं, किसी को परेशान ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलें, कभी झूठ ना बोलें, कभी किसी की बेईमानी ना करें, तो इस कहेगा सत्य के अंतर्गत आता है। तीसरा अस्तेय, कभी भी चोरी ना करें, दूसरे की वस्तु को उसके इच्छा के विपरीत कभी ना ले जाएं, ना छीने, तो ये क्या है? अर्थात चोरी ना करें। चौथा है अपरिग्रह। आवश्यकता जितनी है उतना ही धन इकट्ठा करें, आवश्यकता के विपरीत या आवश्यकता से अधिक कभी भी धन इकट्ठा नहीं करें, ये अपरिग्रह है। पांचवा है ब्रह्मचर्य, अर्थात अपनी इंद्रियों को क्या करें? अपने बस में रखें, अपने मन को केंद्रित करें, ताकि हमारी इंद्रियां
हमारे बस से बाहर ना जाने पाएँ। यह स्थिति ब्रह्मचर्य कहलाती है। और ऐसा करेंगे, ये 5 विधान करेंगे तो क्या करेंगे, हमें यम की प्राप्ति होगी, किसी भी धर्म में हमारा मन बैठेगा। ओके, अगले दिन पढ़ेंगे हम अगला।